लाइफ में पैसा किसको नहीं चाहिए, और स्पेशली रेसलिंग में तो पूरा खेल ही पैसे का ऐसे लग रहा है आजकल। स्पेशली एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम में जो हुआ, विच वॉज शॉकिंग, पूरा रेसलिंग वर्ल्ड शॉक हो गया था। एज ने डेब्यू किया एईडब्ल्यू में, ऑफ कोर्स एज एडम कोपलैंड जो उनका रियल नेम है। और वो काफ़ी एक बड़ा शॉक था एज फैंस के लिए, डब्ल्यू फैंस के लिए। पर उसके पीछे बहुत से रीजंस भी है, और उन्होंने जो किया वो किस हद तक वैलिड है देखा जाए उनकी हेल्थ को, तो वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। और भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। एज का जो डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी रिसेंटली उन्होंने फिनिश किया। उनकी एक बहुत ही ऑसम मैच, फेयरवेल मैच हुई शेमस के साथ स्मैकडाउन में उनके होम क्राउड के सामने। और देखा जाए तो इट वाज अ परफेक्ट फेयरवेल फॉर अ लेजेंड लाइक एज। और आई थॉट कि उसके बाद शायद यू वुड से गुड बाय टू रेसलिंग, बट वैसा हुआ नहीं ऑफ कोर्स। और एज ने खुद अब कहा था कि उनके इनबॉक्स में एक फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था डब्ल्यू के एंड से, बट फॉर सम रीजन उन्होंने वो साइन नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही लंबा एक ट्वीट भी किया था एक्स पे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो और डब्ल्यू एक दूसरे को आउटग्रो कर चुके हैं। अब पता नहीं इसका उनको क्या कहना था, क्या उनके रीजंस थे, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा रीजन डेफिनेटली इस मूव के पीछे है मनी। पैसे का खेल है पूरा का पूरा, बिकॉज डब्ल्यू में ही वॉज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑफकोर्स ही वॉज नॉट अ मेन इवेंटर। उनको एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे कोई नहीं देखना चाहता था, स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। डब्ल्यू ने आज तक एज के हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिया है, काफ़ी ज़्यादा केयर किया है। मे बी दैट्स द रीज़न उनको रिटायर भी होना पड़ा था 2010 में। और ही केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, 9 ईयर्स के बाद वो वापस आए रॉयल रंबल में, अपना एक बहुत ही ऑसम रिटर्न किया। बट उनका जो मेन इशू था वो उनकी नेक थी। एंड डब्ल्यू के डॉक्टर्स और डब्ल्यू की जो मेडिकल टीम है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी केयरफुल अबाउट दीज इंजरीज। उन्होंने डैनियल ब्रायन को भी रेसलिंग के लिए क्लियर करने के पहले बहुत बहुत सालों तक रुका था, बहुत सारे टेस्ट किए थे। एज के केस में भी वही किया, और उनको एक बहुत ही लाइट शेड्यूल मिला था डब्ल्यू में। बट अभी जो वो एईडब्ल्यू में डेब्यू किया है उन्होंने, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसल ड्रीम के बाद टोनी खान और उन्होंने पता नहीं एक दूसरे को गले मिल रहे थे, हंस रहे थे फॉर सम रीजन। और उन्होंने ये भी कहा दैट ही विल बी जॉइनिंग एज अ फुल टाइम रेसलर नाउ। सो गिवन एज की जो एक इंजरी हिस्ट्री है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसको देखा जाए तो ये किस हद तक एक वाइज मूव है मुझे नहीं पता। एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ, एईडब्ल्यू एक बहुत ज़्यादा रेकलेस कंपनी है मेरे हिसाब से। रिसेंटली एडम कोल एक बहुत बड़ी इंजरी हुई थी उनको, जॉन मॉक्सली को एक कंकशन हुआ था रॉन्ग रेसलिंग मूव्स की वजह से। तो वहाँ पे एवरी वीक कोई ना कोई एक इंजरी होते रहती है। वो तो तभी होता है जब यू लेट द मंकीज रन द जू, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो एईडब्ल्यू में काफ़ी सारे रिटायर्ड रेसलर्स रिसेंटली जो डब्ल्यू ने रिटायर करवा दिए थे, वो एईडब्ल्यू ने साइन किए, क्योंकि उनके खुद के रेसलर्स को कोई देखना चाहता है नहीं। तो अभी वो एक रिटायरमेंट होम बन गया है डब्ल्यू रेसलर्स के लिए। और रिसेंटली क्रिश्चियन केज, पेज और डैनियल ब्रायन, ये सारे जो रिटायर्ड थे सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू में, वो जाके एईडब्ल्यू में अभी फुल टाइम रेसलिंग कर रहे हैं। उनके हेल्थ के लिए ये बहुत 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 बड़ा रिस्क है। अल्टीमेटली ये जो डिसीजन है उसके पीछे मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर, बट ये कितना वाइज है इन रेसलर्स के लिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एज ने जो डेब्यू किया एईडब्ल्यू में, उन्होंने अपना खुद का जो थीम सॉन्ग था डब्ल्यू में, मेटालिंगस, वो भी रखा था। सो आई एम श्योर एईडब्ल्यू ने उसके राइट्स भी सिक्योर किए थे, बट उनका नाम वॉज, उनका रियल नेम यूज किया गया एईडब्ल्यू में। एज के जो लाइसेंसिंग राइट्स है, ट्रेडमार्क है, दैट लाई विद डब्ल्यू। सो ही डेब्यूड एज एडम कोपलैंड विच इज हिज रियल नेम। अब वो उन्होंने इमीडिएटली क्रिश्चियन केज को कन्फ्रंट किया रेसल ड्रीम में, जो उनके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, लाइक दे आर द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दोनों भी टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं एक साथ डब्ल्यू में काफी बार। और उनके साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया है। सो आई एम श्योर एज का एक रीजन वो भी होगा दैट ही वांट्स टू फिनिश हिज करियर विथ एज, विथ क्रिश्चियन इन द सेम कंपनी। और पैसे तो उनको जरूर बहुत मिलेंगे, बट
AEW जैसी कंपनी में अपना फुल टाइम रेसलिंग करना एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ एंड दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, स्पेशली सिंस ही हैज अ फैमिली, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रिस्की मूव है। और ये कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उनका करियर कैसे खत्म होगा AEW में, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी AEW देखते भी बहुत कम लोग हैं, तो शायद मोस्ट ऑफ द फैंस के लिए तो उनका वो टोरंटो वाला फेयरवेल मैच स्मैकडाउन पे ही उनका लास्ट मैच होगा। बट आज फिर से प्रो रेसलिंग में पैसा जीत गया, और लेट्स विश द ऑल द लक इन द वर्ल्ड टू एज, उप्स, एडम कोपलैंड।